कितने जन्म का पुण्य एकत्रित होता है तो उन सौभाग्यशाली को सत्संग नसीब होता है। मैं कह रहा हूं ऐसी बात नहीं। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी पर विश्वास है और संत झूठ बोलते भी नहीं है, जिस दिन संत झूठ बोल दे मिनट में प्रलय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, प्रलय। झूठ नहीं बोलते। वो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पुण्य पुंज बिरोमी नहीं न संता। अब विचार कर लीजिएगा इसमें जो आदमी है, पुण्य पुंज, पुण्य का जब ढेर होता है तो ऐसे सौभाग्यशाली को सत्संग नसीब होता है। देखा देखी भी आता है, लेकिन इतना पाप जोर मारेगा उठा के भगा देगा, बैठ ही नहीं पाएगा, बैठ ही नहीं पाएगा। देखिए गला बिच्छू काट रहा, भाग रहा, बैठ नहीं पाएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि थे, वो जब सत्संग करने के लिए बैठते थे तो तब तक सत्संग नहीं करते जब तक राजा जनक नहीं आ जाते थे। अब जितने साधु बाबाजी सब भी आते थे, कहते थे गुरुदेव सत्संग शुरू किया जाए, का आने दो, आने दो। जब आते थे तो शुरू करते। और बाबाजी सब के मन में हुआ कि हम लोग फक्कर हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, लेकिन बाबा भी मुंह दिखा काम करते हैं। राजा आते हैं तब शुरू करते हैं। इसका मतलब है बाबू लोभी है, धन वाला को आदर करते हैं कि हमको भी कुछ मिल जाए। अब बार बार पुनरावृत्ति लोगों के भीतर में हो रही है, तो जो मन के बात को जानने वाले हैं तो वो जन जन की बात को भी जानते हैं, समझ गए। जब एक दिन सारे लोग बैठे हुए हैं, सत्संग चल रहा है, उनकी माया राजा जनक के दूत दौड़ता आया, राजन राजन नगर में आग लग गई। इशारा किया जाओ भाग। थोड़ी देर के बाद दूत आया, राजन अग्नि की लपट इतनी तेज है जो राजभवन में भी लगने ही वाली। कहा जाओ ठीक, इंतजाम कर। अब जो लंगोटी वाला बाबाजी सब छे का राम राम तो लंगोटी सुखने दिए थे, सब बाबाजी धीरे धीरे खिसकने लगे। सब भागे भागे अपना कोई लंगोटी समेट रहा तो कोई कमंडल उठा रहा। राजा जनक निश्चिंत होकर बैठे, सत्संग तो चल ही रहा था। थोड़े देर के लिए खबर आया, महाराज अंतःपुर में आग लग गई है। जो ही का अंतःपुर में आग लगी है, खजाने तक आग पहुंच गई है। बिल्कुल शांत मूड से राजा जनक बैठे हैं और याज्ञवल्क्य रुक गए। राजा जनक हाथ जोड़ते हैं, गुरु महाराज प्रवचन नहीं रोका जाए, अंतःपुर में आग लग गई है, खजाने में आग लग गई है। क्या महाराज नगर में आग लग गई, महल में आग लग गई, खजाना में आग लग गई, तो राजा जनक के अंतःपुर में आग थोड़े लगी। लगने दीजिए, जो लग गया तो लग गया, मेरा है क्या, मेरा था क्या, जन्म लिया नंगे। अभी तक तो कोपीन भी है, एक महात्मा के घर में चोर घुस गया, पकड़ लिया चोरवा। कमाल कहाँ है,
कौन माल? अरे जिसके लिए संसार के लोग पागल बने हुए हैं, जिस माल को पाकर लोग कदम निहाल हो गए हैं, वो बला माल करने मेरे पास बस जो शरीर में उचका बना के बाबा जी सोया हुआ था। चरबा खींच करके बाहर किया, कोदाली से खोदने लगा, जरूर माल को गाड़ करके रखा। भट्ट होना खोदा घर को कुछ रे। हाँ बाबा जी और नाच रहा, अब भी नफा में, अब भी नफा में, अब भी नफा में, अब भी नफा में। दो चार को चोर गया पकड़ा, अब भी नफा में। इसका मतलब क्या है? ये बाल जो जटा इनका है, इसी में लाल छिपाया। लाया कैंची, सारा बाल को काटा पहले और जटा को नोच नोच करके देखने लगा। बाबा जिया को धक्का देके अलग किया, फिर नाच रहा, अब भी नफा में, अब भी नफा में। ओ इसका मतलब यहाँ भी गारा, वहां भी चोरवा सब लगे खोदने लगा। अलग किया, बाबा जी कह रहा अब भी नफा में, अब भी नफा में। चोरबा का बोल साधा सीधी बात, कहाँ माल रखा? का कहीं माल नहीं है। नफा मतलब क्या? भैया जन्म लिया था नंगे, लेकिन इतना होने के बाद अब एक कोपिन पहने हुए, एक कोपिन है, लंगोटी है। इसका मतलब अब भी नफा में, अब भी नफा में। कोपिन तो देख लीजिए, खुशकाना है खींचनी, माही पराठ बनाओ, मांस पराया खाकर गला कटा तो अब भी नफा में, अब भी नफा में। राजा जक ने कहा महाराज सत्संग नहीं रोका जाए, सत्संग चालू रखिए। तब बाबाजी सबको मालूम पड़ा अरबों खरबों की खजाना होगी, उसमें आग लगी है। राजा जनक को परवाह नहीं, हमको देखो लंगोटिए के लिए दौड़ना पड़ा। इसी कारण से महात्मा सुनाते थे। शंकराचार्य जी महाराज के 4 प्रमुख शिष्य थे। सुरेशाचार्य जो पहले के नाम था उनका मंडन मिश्र, हार गए थे, उनका नाम पड़ गया सुरेशाचार्य। हस्तमालिका, पद्म पुराण और टोटकाचार्य। टोटकाचार्य बिल्कुल अनपढ़ गंवार, कोई मतलब नहीं, न सत्संग से न शास्त्र से। सारे शिष्य आते शास्त्र का अध्ययन मनन कर टोटकाचार्य नहीं आते थे तो शंकराचार्य सत्संग शुरू नहीं करते। तो ये लोग कहने लगे कि गुरु महाराज वो तो अनपढ़ गंवार है, कुछ समझता भी नहीं है, समय को व्यर्थ गंवाता, हम लोगों को समझाया जाए। कहीं आने दो जी, वो भी समझेगा। हस्तमालिका गया है ना, अरे तुम चलो ना जल्दी से। खा गुरु जी का धोती धो रहे हैं, जब तक सेवा पूरी नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगा। का निवेदन कर रहा हूं, तेजी करो, समय बर्बाद होता है। का होने दो, मन के लाख जब तक कपड़ा साफ नहीं करेंगे नहीं जाऊंगा। खड़ा रहा, धोती साफ कर लिया, उसको ले जाके पसार दिया। अब तो हो न गया, का अभी भी नहीं हुआ, अभी लंगोटी बाकी। जब तक लंगोटी साफ नहीं करेंगे हम दम नहीं मारेंगे। कैसा पागल है, अरे कम से कम चलो ना, बैठ जाना। का नहीं, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें सेवा भाव नहीं साही सुख चिन्ह। सेवा करने दो, तुम लोग खूब पढ़ो, बड़का विद्वान बनो, खाक छानो, मुझे सेवा करने दो, हम सेवा करेंगे। नहीं जाएंगे सत्संग में, नहीं जाएंगे, मुझे सेवा करने। हमें प्रवचन नहीं करना है, हमें शास्त्रज्ञ नहीं बनना है। जाओ तुम लोग सुनो। उस दिन आया
टोटकाचार्य बैठ गया सबसे पीछे। ये लोग पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद कहते सुनो, तुम लोग बहुत विद्वान हो, तुम तीनों बहुत विद्वान हो, आज तुम लोगों को जो पूछना है पूछ लो टोटकाचार्य से, जो पूछना है। अब इतने बड़े विद्वान सब रंग ढंग का प्रश्न करने लगा, टोटकाचार्य धारा प्रभा उत्तर देने लगा। जब ये लोग थक गए, कब तो हो न गया कहा, एक बार उनका भी प्रश्न लो, तुम भी बोलो। टोटकाचार्य प्रश्न किया तो तीनों का सिट्टी पिट्टी भी गुम हो गया। तब लगा, अरे राम सीखा कहा? सीखा गुरु की सेवा में इतना बल है कि सब कुछ आत्मसात होता है। सेवा कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि गुरु जी कुर्सी पर बैठे हैं, लोग आएगा प्रणाम करे, कुछ चढ़ाएगा, हम पीछा में खड़ा रहेंगे तब वो देगा ही। हम भी वो बड़का मोटका कुर्सी गुरु के बगल में बैठेंगे तब हमको भी कुछ चढ़ेगा 10-20 टका, है ना? तो जो ऐसी आदमी है जिनको श्रद्धा है ही नहीं, उस सब दिन कंगाले रहे। तुलसी साहब हमारी गुरु महाराज के गुरु थे बाबा देवी साहब, उनके गुरु थे तुलसी साहब, हाथरस में रहते थे, हाथरस में तुलसी साहब। 4 उनके प्रमुख शिष्य थे, शिवदयाल सिंह, बाबा देवी साहब, गिरधारी स्वामी और सूर स्वामी। सूर जन्मांध थे, अक्षर का ज्ञान नहीं था। गिरधारी स्वामी ठीक विपरीत बहुत बड़े विद्वान थे। वही एक बार सुने होंगे आप लोग जो संत मत से जुड़े हुए हैं, तुलसी साहब खराव लेक पहन के चलते थे। खराव तो चल रहे थे तो खराव खोल दिए थे। गिरधारी जी खरा को छाती सटाई चल रहे थे, कभी सिर पर रख लेते थे। बच्चे लोग तुलसी साहब कोई रंग ढंग का कपड़ा नहीं पहनते थे, लाल नहीं पहनते थे। बाबा देवी साहब काला कपड़ा पहनते, लाल नहीं पहनते, काला। और तुलसी साहब तो और हद किए थे। दर्जी लोग जो कपड़ा काटते थे, कतरन फेंकते थे, वही कतरन को बबूल के कांटा घुसा घुसा करके एकदम रंग बिना 72 गो और उसी को ओढ़े रहते थे। तुलसी साहब 72। तो बच्चा स्वाभाविक है, मजाक करते थे, ये बाबा जा रहा है, ये बाबा जा रहा है, इतना तंग करे, धूला फेंके। ओ निर्विकार निर्द्वंद निर्विकारी महापुरुष चले जा रहे हैं, उनको क्या लेना देना। अब वो बच्चा सा धूल फेंक रहे। गिरधारी स्वामी देखा ये तो बड़ा तंग कर रहा, बस वही हाथ से खरा को उछाल दिया। खरा जो उछाला महाराज तो खरा ऊपर जाए, कपार के पास आवे, फिर ऊपर जाए, भगदड़ मच गया, हल्ला मच गया गांव के लोग का। स्वामी जी देखिए आपके शिष्य क्या कर रहे, सबके कपार तोड़ रहे हैं। उलट करके देखा, गिरधारी ये तुम क्या किया? उदंड बच्चा सा, करे बच्चा न है, तुमको न सच्चा है, ये क्या किया? रुक खरा को तो रोक ही दिया कि आज से ये चमत्कार तुम दिखाए हो तो मुंह नहीं दिखाना, चलिए निकाल ही दिए। वही लखनऊ में है नौबस्ता मोहल्ला, वही आकर रहे, शरीर त्याग दिए। अभी भी उनका समाधि है, गिरधारी स्वामी का समाधि लखनऊ में नौबस्ता मोहल्ला। तो वो गिरधारी स्वामी आश्रम में आ गए थे, ढेर कुटुंब लोग। गिरधारी स्वामी तुलसी साहब के एक एक चीज का ख्याल रखते थे। देखा आदमी है ढेर, लग गए सेवा में। अब सुबह का सत्संग शुरू होने वाला, तुलसी साहब मंचासीन हो गए हैं, इंतजार करे, आया ही नहीं।
बैठे हुए थे बगल में सूरदास जन्मांध बैठे हुए थे। कहा क्या हो गया गिरधारी जी को, अभी तक नहीं आया? समय का ज्ञान उनको नहीं है। सारे सत्संग प्रेमी बैठे हुए, उनको समय का ज्ञान नहीं। सूरदास चट से हाथ जोड़ते हैं, गुरुजी उनको समय का बहुत ज्ञान है, लेकिन आपके हर एक चीज का बारीकी से वो देखते हैं। कहीं गुरुजी देखेंगे अतिथि लोग आए हैं, सत्संग के बाद उनका क्या इंतजाम होगा, उसको यही बात सोच करके इंतजाम में लगे हुए। तुलसी साहब ने कहा तुम बैठे हो यहाँ बात बनाने, जब तुम इतना जानते हो तो तुम पाठ नहीं कर सकते हो। पैर पकड़ लिया, गुरु महाराज मैं जन्मांध हूं, मुझे अक्षर का ज्ञान नहीं। का किसने कहा तुम अक्षर का ज्ञान नहीं, बहाना बनाते हो? लो तो पुस्तक। जो ही पुस्तक हाथ में लिया, सामने लाया, उनको ज्ञान हो गया, अक्षर पढ़ने, पुस्तक को पढ़ना शुरू कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु कुछ भी कर सकते हैं, सतगुरु सब कुछ दीन देत कछु नाही बने, हम ही अभागिन नार सुख तज दुख को लहे। अभागता तो हमारी है, हमको किन्हीं पर समर्पण है, समर्पण नहीं। एक सत्संगी गए गुरु महाराज के पास, गुरु